हम में से कितने लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी 2010 में, तो 2011 में मेरी एक इंडक्शन ट्रेनिंग थी जो कि पटियाला में थी। ये 12 दिन की ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, साइकोलॉजी के बारे में सीखा और मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा साइकोलॉजी को समझने में। तो उस टाइम एक हमारी क्लास थी और क्लास में एक हमारे जैसे जो मेंटर, जो टीचर आते थे, उन्होंने सबसे पूछा कि अपना सारे सभी बताओ कि कभी आपने एक भी दिन अपने लिए जिया है। और सच में किसी ने भी कोई अपना हाथ खड़ा नहीं किया। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि सच को हम ज़िंदगी भर दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि हमने खुद भी जीना है, खुद के लिए भी जीना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, खुद को भी खुश रखना है। बहुत साल ऐसे ही चलते रहे, परंतु जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया, पहले तो हमेशा यही दूसरों के हिसाब से ही ज़िंदगी चलती रहती थी कि जो दूसरे बोल रहे हैं वही चीज़ें ख़रीदनी हैं। अगर किसी ने कह दिया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो दोबारा वापस करने चले जाना है कि हो सकता है मेरी चॉइस अच्छी ना हो। और इसी दूसरों की वैलिडेशन के चक्कर में खुद का कभी ध्यान नहीं रखना अच्छे से। परंतु फिर समझ आने लगा कि इस तरह से हम ज़िंदगी को पूरी तरह से कभी भी नहीं जी सकते हैं। और सोचना शुरू किया कि पहले खुद के लिए जीना सीखो। और आज के टाइम में मैं सबसे पहले खुद के लिए जीती हूँ। अपना कुछ समय खुद की ग्रोथ के लिए ज़रूर देती हूँ। खुद को इम्प्रूव करने में अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं एक बेटर वर्जन बनूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों का ध्यान नहीं रखती। जो मेरी ड्यूटी जिसके लिए है वो सब ड्यूटीज़ भी पूरी तरह से निभाती हूँ। जब हम खुद का ध्यान अच्छे से रखते हैं तब हम दूसरों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं। परंतु हमें हमेशा समझना चाहिए कि जब हमारा हाथ हमारे बहुत करीब होता है तो हम उस हाथ को पूरी तरह देख भी नहीं सकते। तो हमें डिटैच होके अटैचमेंट को अपनाना है। हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं रखनी है, ना ही मटेरियल चीज़ों से, कपड़े, जूते, घर और कोई भी चीज़। बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह लोगों से भी अपनी ड्यूटीज़ हम पूरी तरह से करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उन चीज़ों के लिए अपना 100% देना चाहिए। परंतु बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा ही दुखी रहें दूसरों की वजह से। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हर टाइम वही सोचते रहें कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैं तो इसके लिए बहुत इतना कुछ करता हूँ। इस तरह से ऐसा नहीं करना है। और अब मुझे ये क्लैरिटी हो चुकी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना है। और खुद के लिए भी समय देना है, खुद से प्यार करना है, खुद की स्ट्रेंथ्स को समझना है, वीकनेसेस को समझना है। जहाँ हम कमज़ोर हैं उन कमज़ोरियों को धीरे धीरे करके ख़त्म करना है और जहाँ हम अच्छे हैं उन अच्छाइयों को और अच्छा बनाना है, उन चीज़ों में मास्टर बनना है। जैसे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैंने अपनी ये स्पीकिंग स्किल्स से ही रिलेटेड मेरी जॉब्स है, इंटीग्रेटेड मेरा सारा काम है। मैं एज अ काउंसलर भी अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाती हूँ और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना, इम्प्रेस करना नहीं। तो ये मेरी इंटीग्रेटेड एक जॉब हो गई है कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है वही काम मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैं और बेहतर होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपना 100% दे रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि एक
कदम आगे की तरफ लेके जाऊँ। मेरे सपने बड़े हैं, परंतु मैं कदम छोटे छोटे लेती हूँ। कभी तो कहीं अच्छा पहुँचेंगे, ओवरनाइट कहीं नहीं पहुँचना है। मुझे पता है कि टाइम लगेगा, परंतु वो टाइम मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखती हूँ। मेरे गोल लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के साथ समय बिताना चाहिए, सेल्फ टॉक करनी चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करनी चाहिए खुद के लिए, और बस अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। पहला खुद के लिए, फिर सबके लिए। सबसे प्यार करो। और 3 चीज़ें मैं हमेशा प्रायोरिटी अपनी दूंगी और दे रही हूँ। पहला हेल्थ। अपनी हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तभी हम एनर्जेटिक हैं। दूसरा वेल्थ। जहाँ भी हम हैं हमें खुद को बेटर बनाना है, अपग्रेड करना है, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कोई भी काम करने का। और जब हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बन जाएंगे तो हम वेल्दी ज़रूर होंगे। वेल्दी मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, ओवरऑल ग्रोथ होती है। हमारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। और तीसरा रिलेशनशिप। पहला रिलेशन खुद का खुद के साथ, पहला रिलेशनशिप हमारा खुद के साथ अच्छा होना चाहिए, और फिर हमारे अपनों के साथ, सबके साथ। और वो बेहतर होता जाएगा अगर हमें क्लैरिटी होगी और हम सही दिशा में कदम ले रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से मैं तो खुद से प्यार करती हूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जर्नी में एक कदम आगे की तरफ ले जा रही हूँ। आप अपना बताइए। धन्यवाद।